नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मैंने पहले इस सभी जो वर्ड्स हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है ना, हमने उसको क्या कर रखा है, पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। मैं आपको यहाँ से रिकॉल कराता रहूँगा, बताता रहूँगा कि किस वर्ड्स का क्या मीनिंग है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस स्टोरी को जो है देखिए, इसमें आप देख सकते हैं मिसेस पम्फ्रे, ठीक है, जो कि एक रिच लेडी रहती हैं, एक अमीर घराने की महिला रहती हैं, शाही परिवार से संबंध रखती हैं, और ये उनका कुत्ता ट्रिकी है, देख सकते हैं, और ये है डॉक्टर हैरियट, ठीक है ना, जो इलाज करते हैं इस कुत्ते का, जो होते हैं वेटनरी सर्जन, यानी जिसे हम कह सकते हैं पशु सर्जन, या जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं ना गाइस। चलिए, तो इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सभी अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए बच्चों, चलते हैं बेहतरीन सफ़र पे, जो है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। कह रहा है कि ट्रिकी, यानी ट्रिकी जो कुत्ते का नाम रहता है, ट्रिकी, है ना। अ स्मॉल डॉग, यानी ट्रिकी जो एक छोटा कुत्ता रहता है बच्चों, इज पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी एक छोटा कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी रहता है ना, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा, ठीक है, उसका अत्यधिक ध्यान रखा जाता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है ना। ही फॉल सीरियसली इल, अब तभी वो क्या हो जाता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन मतलब क्या होता है भाई? अभी हमने आपको बताया कि जो पशु का सर्जन हो बच्चों, क्या हो बच्चों? पशु का सर्जन हो, याद रहे आपको, भूलना नहीं है। वेटनरी क्या होते हैं? डॉक्टर भी होते हैं ना। तो पशुओं का जो सर्जन था, ठीक है, ऐसे डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? वेटनरी सर्जन बोलते हैं ना। तो कह रहा है कि हीज मिस्ट्रेस, यानी उसकी जो मालकिन रहती है, किसकी मालकिन भाई? ट्रेकी की, है ना। वो कंसल्ट करती हैं, बात विचार करती हैं, किससे? अ वेटनरी सर्जन, एक पशु के चिकित्सक अर्थात डॉक्टर से। डज बी बिकम डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। कह रहा है कि क्या उनकी जो मालकिन है, ठीक है ना, वो सलाह वगैरह लेती हैं, तो क्या उनका जो कुत्ता है वो ठीक हो पाता है? क्या ऑपरेशन करने के लिए कहता है? और फाइनली क्या कुत्ते रिकवर हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं? मतलब इस लेसन के अंदर जो ट्रिकी है वो उसका ऑपरेशन होता है तो रिकवर हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में स्टोरी है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से जो है पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझ लेते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। देखिएगा, रीड एंड फाइंड आउट। पॉइंट नंबर 1, वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। पहला तो सवाल ये उठता है बच्चों कि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो चिंतित क्यों थी ट्रिकी को लेकर, है ना, ट्रिकी के बारे में। पॉइंट नंबर 2, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, और उसकी मदद के लिए उन्होंने किया क्या, ठीक है। इज सी वॉइस इन दिस, क्या इसमें वो कब अपना दिमाग लगा पाए, बुद्धि लगा पाए, ठीक है ना, उसकी हेल्प के लिए। पॉइंट नंबर 3, हु डज आई प्रीफर टू इन दिस स्टोरी, यानी आई किसको प्रीफर करता है या किसको प्रीफर किया गया, आई किसके लिए यूज़ किया गया इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, स्टोरी शुरू होती है फाइनली अब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ओके। चलिए, स्टोरी शुरू होती है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी कि मैं जो है इस बार, अब कहती है मिसेस पंपरे कि मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा, दिस टाइम इस बार, है ना, वरीड चिंतित हूँ, अबाउट के बारे में, किसके बारे में भाई? ट्रिकी के बारे में। रियली यानी वास्तविक रूप से। तो हमारा क्या एक सेंटेंस बना प्यारे बच्चों कि मैं इस बार ट्रिकी को लेकर या ट्रिकी के बारे में वास्तविक रूप से क्या हूँ? परेशान हूँ, सचमुच परेशान हूँ, ठीक है। वरीड यानी परेशान थी, ऑलराइट, ऑलराइट। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो क्या कह रहा है बच्चों कि जो डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं सचमुच ट्रिकी को लेकर काफ़ी परेशान था, ठीक है। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, ठीक है। वेन आई सा हिम इन
द स्ट्रीट, मैंने अपनी कार को रोका, मैंने अपनी गाड़ी को रोका। कब रोका? जब मैंने उसे कहाँ देखा? गलियों में देखा, ठीक है ना, स्ट्रीट, गली में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस, उसके मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं क्या हो गया बच्चों? मैं काफ़ी ज़्यादा उसे देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया। एट हिज अपियरेंस, उसको देखने के बाद, ठीक है ना। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कह रहा है कि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, यानी कि वह काफ़ी मोटा हो गया था, ठीक है ना। लाइक, जैसे अ ब्लॉटेड सॉसेज, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कैसे मोटा हो गया था। जैसे कोई मानो क्या हो? अ ब्लॉटेड सॉसेज, यानी कि कोई फूला हुआ मांस का क्या हो? टुकड़ा हो। विद अ लेग एंड ईच कॉर्नर, मांस का फूला हुआ क्या हो? टुकड़ा हो, और जिसके प्रत्येक कोनों पर एक एक क्या कर दिया गया हो? अ लेग, एक एक टांग को ऐड कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो। ऐसा वो फील होता था देखने से, उसका अपीयरेंस, ठीक है ना। मतलब उसको देखने से ऐसा फील होता था कि मानो वो एक मोटा मांस का फूला हुआ टुकड़ा हो, और जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो, जोड़ दी गई हो। ऑलराइट। हिज आईज, उसकी आंखें कैसे दिखती थी भाई? उसकी आंखें ध्यान दीजिएगा। तो हिज आईज bloodshot and Remy stared straight ahead and his tongue loaded from his jaw। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उसकी जो आंखें थी वो खून से भरी हुई थी। उसकी आंखें कैसे लग रही थी? रक्त की तरह लग रही थी, है ना, मानो अब खून निकलने ही वाला हो। तो उसकी आंखें जो थी रक्त की तरह थी, ठीक है। एंड हमी, और उसमें कीचड़ लगा हुआ था। स्टेड stared straight ahead and his tongue loaded from his jaw, from his jaw। और उसकी जो उसने सीधे आगे देखा। उसने क्या करा भाई? स्टेट मतलब घूर कर देखना, है ना। तो उसने सीधे देखा, सामने की ओर देखा। अहेड एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ थी, है ना, वो जबड़ों से निकली हुई प्रतीत हो रही थी। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेंजर क्लियर कर पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखिएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। अब क्लीन दिखेगा, साफ दिखेगा आपको, है ना। मिसेस पंफ्रे हेस्टेन, हेस्टेन का क्या मतलब होता है भाई? शीघ्रता से कहना, है ना, शीघ्रता से कहना, रैपिडली। तो कह रहा बच्चों, मिसेस पंफ्रे हेस्टेन टू एक्सप्लेन, यानी मिसेस पंफ्रे ने शीघ्रता से बताया। क्या बताया? ही वॉज सो लिस्टलेस। उन्होंने क्या कहा? वह इतना ढीला ढाला हो गया था। उन्होंने क्या कहा भाई? वह इतना ढीला ढाला हो गया था। अब ये डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मिसेस पंफ्रे ने बताया कि वह बहुत ढीला ढाला हो गया था। कौन? बताओ, कौन कह रहा है किससे? तो डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कुत्ते के बारे में, ठीक है ना, कि भाई जो कुत्ता था उनका ट्रिकी, वो लिस्टलेस हो गया था, मतलब ढीला ढाला होगा, सुस्त हो गया था, ठीक है। मिस्टर हैरियट, ठीक है ना, यानी कि श्रीमान हैरियट, ठीक है, हैरियट से कह रही हैं हम। आगे कह रहा है, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, ठीक है। तभी मैंने सोचा कि वो मॉल न्यूट्रिशन से, यानी अत्यधिक खा पी लेने की वजह से क्या हो गया है? मॉल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गया है, ठीक है ना। मैंने सोचा कि भैया वो क्या है? कुपोषण के कुपोषण से ग्रसित हो गया है, ठीक है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और इसलिए मैंने क्या क्या किया? मैंने उसे दो भोजन के बीच, ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है कि आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स। मैंने दो भोजन के बीच उसे क्या दे दिया? कुछ अन्य चीज़ें खाने के लिए दे दी या दे रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा डॉक्टर से, ठीक है। कि डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि कुपोषण का शिकार हो गया है, मैं इसे क्या कर रही हूँ? कुछ अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ खाना खाने के बीच में ही, ताकि इसमें एनर्जी बनी रहे और ये क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। टू बिल्ड हिम अप, और ये काफ़ी क्या हो जाए? मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। अब वो कहती हैं भाई, मैं क्या कर रही हूँ? कुछ माल्ट दे रही हूँ। माल्ट मतलब कि आप समझिए कुछ अल्कोहलिक पेय पदार्थ, ठीक है ना। और क्या कर रही हूँ? और कॉड लिवर ऑयल, और मछली का जो कॉड है ना, उसका मैं तेल दे रही हूँ, है ना। न बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और क्या करूँ भाई? एक प्याला हॉर्लिक्स दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ मैं? एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो रात को क्या कर सके? सो सके, उसको नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, ठीक है ना, कोई अधिक चीज़ तो नहीं दे रही हूँ।
अब ऐसा वो कहती हूँ, डॉक्टर से पूछती हैं कि मैं ये चीज़ें दे रही हूँ, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना, गलत तो नहीं कर रही हूँ। अब आप ही डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको जो भी परेशानी हो ही रहती है बच्चों, क्या करते हैं, आप डॉक्टर से शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये दिक्कत परेशानी है, मैं ये दवा खा रहा हूँ, मैं ये भोजन कर पा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ दिक्कत है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका सोल्यूशन दें, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते होंगे, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर साहब कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, और क्या आपने, ठीक है ना, और क्या आपने मेरे सुझाव दिए गए या गए मेरे बताए जाने के अनुसार मीठी चीज़ों को क्या कर दिया है, कट डाउन, कम कर दिया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मिसेस पंफरे से कि क्या जब मैंने आपको सलाह दिया था कि आप मीठा चीज़ या मिठाइयाँ ट्रिकी को नहीं देना है, क्या वो कम कर दी हैं आप, ठीक है। आगे क्या कहते हैं भाई, ओह आई डीड फॉर अ बाइट। अब कहती हैं कौन, मिसेस पंपरे, ओह मैंने कुछ किया तो, मैंने कुछ किया तो, ओह आई डीड फॉर अ बाइट, मैंने कुछ किया तो, बट सी seemed to be so weak I had to relent। वो कहती हैं, ओ मैंने कुछ किया तो, बट वो बहुत ही क्या सीम्ड होता है, मतलब कमजोर प्रतीत होता है, कमजोर दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए मुझे थोड़ी सी आई हैड टू रिलेंट, ढील देनी पड़ी, रिलेंट दैट मीन्स ढील देनी पड़ी, छूट देनी पड़ी, है ना। आई हैड टू रिलेंट, मुझे उसे थोड़ी सी छूट देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। अब वो कहती हैं कि उसे क्रीम केक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसे चॉकलेट्स भी पसंद है, ठीक है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकी। वो डॉक्टर से, डॉक्टर हैरियट से मिसेस पंपरे ऐसा कहती हैं, ठीक है, कि मैंने ये चीज़ें की हैं, ठीक है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते को ध्यान से देखा। आई लुक डाउन अगेन, मैंने उस छोटे कुत्ते को अर्थात ट्रिकी को फिर से देखा, अगेन मतलब पुनः, है ना। एट द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को। डेट वॉज द ट्रबल, वो काफ़ी परेशानी में था, वो काफ़ी परेशानी में था बच्चों, है ना। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी की एकमात्र परेशानी यह थी कि भाई वो लालची था। फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसकी परेशानी मुझे समझ में आ गई कि उसकी गलती यही थी कि वो काफ़ी लोभ करता था, लालच में आ जाता था खाने पीने के, है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपको 3-4 रोटी आप खा रहे हैं, तो आपका सेहत जो है वो बच्चों बना रहेगा, और 14-15 खाइएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए कोई भी चीज़ लिमिट में न खाने पीनी चाहिए, ताकि आपका सेहत बना रहे, ठीक है। ज़्यादा खाने पीने के चक्कर में तबीयत नहीं खराब करना चाहिए, है ना। जैसे कि ट्रिकी को मिसेस पंफरे ने करा दिया था, है ना। करेक्ट, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी खाने को मना ही नहीं करता है, ठीक है। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट। कह रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वो खाने को कभी इनकार ही नहीं करता था, ठीक है। चाहे वो दिन हो और चाहे रात हो, कोई भी पहर हो, कोई भी घंटे हो, उसे भूख लगती थी और वो कभी भी भोजन कर सकता था, ठीक है ना। ऐसा वो कहती हैं। एंड आई वंडर, और मुझे हैरानी होती थी, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरे हैड नॉट मेंशन्ड, और मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि मिसेस पंपरे उसे क्या क्या अन्य चीज़ें खाने को दे रही थी। मैं ये सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान था। कौन परेशान था भाई, कौन कह रहा है, डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैं ये सोच के काफ़ी वंडर्ड था, हैरानी थी, मुझे आश्चर्यचकित हो रहा था कि चॉकलेट भी दे रही हैं भाई, केक्स भी दे रही हैं, कुछ खाने पीने की अन्य चीज़ें भी दे रही है, और इसके अलावा क्या क्या दे रही हैं, यही मेरी काफ़ी दिक्कतों को बढ़ाया जा रहा था, ऐसा डॉक्टर हैरियट कहते हैं, ठीक है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, वो फिर पूछते हैं कि क्या आपने उसे बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ प्रचुर मात्रा में, ठीक है, बहुत सारा क्या कराया है, व्यायाम कराया है, एक्सरसाइज करवाए हैं आपने उससे, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। वेल नहीं, वो कहते हैं वेल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ही हैज़ हीज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, नहीं वो एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं मैं करा पाई, पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये मेरे साथ ही थोड़ा बहुत सैर वगैरह कर लेता है, घूम लेता है, ठीक है। बट हॉडकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन द लम्बोगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब वो कहती हैं, क्या कहती हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं मेरा जो माली है, जिसका नाम क्या है, हॉडकिंग है ना, हॉडकिंग, ठीक है,
जो मेरा माली है हॉडकिन, जो कि लम्बेगो यानी कि गठिया दर्द से पीड़ित है, ठीक है ना। लम्बेगो गाइस एक क्या होता है, एक बीमारी टाइप का होता है, जैसे जॉइंट्स में हड्डियों के जोड़ में काफ़ी दर्द हो जाता है, जिसे हम गठिया कहते हैं। ऑलराइट, तो गठिया दर्द से क्या है, पीड़ित है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं घुमा फिराती, या फिर मैं सैर नहीं करा पाती, मैं एक्सरसाइज नहीं करा पाती, या मेरा जो माली है वो इस परेशानी से जूझ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करा पाती। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, ठीक है ना। और इसलिए पिछले कई दिनों से, यही कारण है कि पिछले कई दिनों से मेरा जो माली है, ठीक है, वो इसके साथ रिंग वाला खेल नहीं खेला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो होता है ना बच्चों कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कुत्ता है, ठीक है, और यहाँ से कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, कोई चीज़ यहाँ से थ्रो किया, थ्रो डेट मीन्स फेंका, तो कुत्ते को बोलता है ना कि डॉगी या फिर ट्रिकी तुम उसे ले करके आओ, तो ट्रिकी उसको पकड़ता है या कोई भी कुत्ता पकड़ता है और अपने मालिक के पास दौड़े दौड़े लेकर आता है, फिर वो व्यक्ति फेंकता है, इधर फेंकता है, उधर फेंकता है, इधर फेंकता है, फिर उसको कहता है पकड़ के लाने के लिए, यही तो है, ठीक है। चलिए ऑलराइट, आगे चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर हैरियट है, मिसेस पंफ्रे हैं, है ना। ये उनका छोटा सा स्मॉल डॉग ट्रीकी है, जो खा खा के गेंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। और डॉक्टर हैरियट देखिए, भाई साहब बड़ी गुस्से में लग रहे हो, नहीं, मिसेस पंफ्रे क्या करें, ये बहन जी काफ़ी सीरियस हो गई हैं अपने ट्रिकी को लेके, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। बाय द वे हम लोग आगे चलते हैं, कोई नहीं। आई ट्राई टू साउंड सर्व, यानी कि मैं प्रयास कर रही हूँ, ठीक है ना, क्या, कठोरता दिखाने का। आई ट्राई टू साउंड वेयर, मैं काफ़ी प्रयास कर रही हूँ कठोरता दिखाने का। नाउ, अब, आई रियली मीन्स दिस, यानी कि अब मेरी सुनिए, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा यह मतलब है, मेरी अब बात सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हीज फूड, यदि आप उसके भोजन को कम नहीं करती हैं, उसके खुराक को तुरंत कम नहीं करती हैं, ठीक है ना, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यदि आप उसे खुराक को कम नहीं करती हैं, एक्सरसाइज यानी व्यायाम नहीं कराती हैं, तो वो वास्तविक रूप से और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, ऐसा वो डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, आपके हृदय को थोड़ा सा कठोर बनाना पड़ेगा ट्रिकी के प्रति, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको क्या करनी होगी भाई, आप उसको खाने की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा सख्ती से आपको देनी होगी, क्या देना है क्या नहीं देना है, कौन सी चीज़ों को देना है नहीं देना, ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा सख्ती से उसके साथ अदब से पेश आना पड़ेगा, है ना। मिसेस पंपरे रॉन्ग हर हैंड्स, रंग हर हैंड्स यानी अपने हाथों को क्या करने लगी, मलने लगी। श्रीमती जो पंपरे थी बाबू, वो क्या करने लगी, अपने हाथों को मलने लगी। ओह आई विल, मैं प्रयास करूंगी करने का, मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट एंड डॉक्टर हैरियट से कहती हैं, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चित हूँ कि आप सही कह रही हैं, आप सत्य कह रही हैं, आप ऐसा करेंगी, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन वो कहते हैं, ठीक है ना, श्रीमती हैरियट, तो मान लीजिए कि वो कहते हैं आप करिएगा, ठीक है ना, शायद आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा वो कहती हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, ये काफ़ी काम थोड़ा कठिन है ना। देखिए लिखा हुआ है कि बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही कठिन काम है, पर आप करिएगा, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन काम है। शी सेट अप हेड डाउन along द रोड एज it as if determined as if determined to put the new regime into practice immediately। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह सिर जो है ना, एज ही डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, इससे पहले हम लोग कहाँ थे भाई, सी सेटअप द हेड डाउन, वह सिर नीचे कर सड़क पर आगे बढ़ गई, यानी कि वो अपने सिर को नीचे झुकाकर सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो उसने तुरंत व्यायाम तथा जो सीमित एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना, उसका खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझाई जाती है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको कोई चीज़ समझाई जाती है, ठीक है, और आप सर झुका करके यूं ही मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ऐसा लगता है उसको आपने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं देते, बस सर को नीचे किए और हाँ हमने इशारा कर दिया सांकेतिक भाषा में, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे आगे, हाँ हमने इसको थोड़ा ऊपर कर लिया है, ध्यान दीजिए। आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस, आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस, हाँ अब आगे क्या कह रहा है भाई कि अब मैं उसके क्या करूँगी, जो उन्नति होगी उसके जो मतलब ठीक होने का क्या करूँगी, प्रयास वगैरह करूँगी, ठीक है ना।
आई वॉच देयर प्रोग्रेस, यानी जब वो जा रही थी तो मैंने उनको देखा विथ ग्रोनिंग कंसर्न, ठीक है ना, यानी जाते हुए उनको देखा, ठीक है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, जो ट्रिकी था वो अपना छोटा ट्वीड कोट पहने हुए था, ठीक है ना, और वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, लड़खड़ा करके चल रहा था भाई, ठीक है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, ठीक है ना, और वो बहुत ही भारी था चूंकि वो छोटा था कुत्ता और ये भारी भरकम सा कोट पहन रखा था, तो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, है ना। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और मानो ऐसा कोला मतलब कोट पहन रखा था बच्चों, ऐसा कोट पहन रखा था उसने, ऐसा जैसे कोई व्यक्ति रैनी सीजन अर्थात वर्षा की ऋतु में पहनता है या फिर ठंडी के समय में पहनता है, ठीक है। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वो काफ़ी संघर्ष कर रहा था, है ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था, संघर्ष का मतलब यह है। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ठीक है ना, और वो बार बार चलते चलते झुक जा रहा था, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा भाई, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, ठीक है ना, कि मैंने ऐसा सोचा कि जल्द ही या उसके बारे में कोई समाचार सुनेंगी, ठीक है ना। वुड नॉट बी ए लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड मिसेस पंफ्रे, यानी कि मिसेस पंफ्रे जो हैं मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार क्या दे जल्द ही देगी, ऐसा उन्होंने सोच लिया था डॉक्टर हैरियट ने, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना मतलब उसकी स्थिति खराब हो गई थी कि डॉक्टर साहब ने ऐसे प्रिजुडाइज कर लिया, ठीक है, सोच समझ लिया। चलिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम, आखिरकार वो दिन आ ही गया, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड जिसकी हमने उम्मीद की थी, आशा करी थी, विद फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉट, यानी कि मिसेस पंपरे जो थी, श्रीमती पंपरे जो थी, बहुत ही डिस्टर्ब थी, यानी कि बहुत ही चिंतित थी, वरीड थी, ठीक है, उसकी सीरियस काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी उसकी, गंभीर गंभीर रूप से, है ना। आगे कह रहा है, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खा पी नहीं रहा था बच्चों, है ना, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, हालांकि वो क्या कर रहा था, अब अपने मन पसंदीदा जो भोजन था, जैसे क्रीम केक्स थे, चॉकलेट्स थे, है ना, या फिर जो अल्कोहल पेय पदार्थ थे, उसको भी मना कर रहा था। इन बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त, इनके अलावा, ही हैड बोर्ड्स ऑफ वॉमिटिंग, खूब सारे उल्टियाँ कर रहा था, है ना, वो कुछ खा नहीं रहा था, उससे अचानक से क्या होने लगी, वॉमिटिंग होने लगी, उल्टी होने लगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह पूरा अपना सारा समय अपने गलीचे पर बैठकर बिताता था। पेंटिंग्स दैट मीन्स रबर का जो गलीचा बगीचा, सॉरी बगीचा तो नहीं कह सकते गलीचा कह सकते हैं, गद्दा सोफा ऐसा कुछ कह सकते हैं, कुत्तों का रहने का स्थान, ये कुत्ते जिस पर रहते हैं, है ना, तो वो बैठता था, ठीक है, उसमें पूरा समय बिताता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर अ वॉक, और वो घूमने की इच्छा भी नहीं रखता था भाई, उसे घूमने की इच्छा नहीं होती थी, अब किसी की तबीयत खराब है, थोड़े वो घूम फिर पाएगा, है ना। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही, ठीक है ना, एक योजना बना रखी थी। अब डॉक्टर हैरियट कहते हैं वो अपने एक योजना बनाए थे, तो उसी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मैंने पहले से ही, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यानी एक ही उपाय था, द ओनली वे वॉज, सिर्फ एक ही उपाय था बच्चों, और वो क्या था, ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर किया जाए। आई सजेस्टेड डैट, मैंने ऐसा सलाह दिया, सुझाव दिया, डैट कि he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, मैंने यह सलाह दिया, सुझाव दिया कि टिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर किया जाए, अर्थात अस्पताल में भर्ती किया जाए, ताकि उस पर ऑब्जर्वेशन, उस पर नज़र रखी जा सके, उसकी जांच की जा सके, ठीक है ना। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वेंट, और बेचारी जो महिला थी, यह सुनकर अनकॉन्शियस सी हो गई, अचेत सी हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वह सोचती थी, ठीक है ना, कौन सोचता था भाई, मिसेस पंपरे, कि अगर हर दिन उसको नहीं देखेगा, ठीक है ना, यानी ट्रिकी जो है मिसेस पंपरे को नहीं देखेगा तो ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा, ऐसे मिसेस पंपरे को लगता था, है, क्योंकि उसे बहुत प्रेम करती थी बच्चों, ठीक है, ट्रिकी को, स्मॉल डॉग ट्रिकी को, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आगे क्या कह रहा है भाई,
आगे कह रहा है कि बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी सख्ती से काम लिया, मैंने भी काफ़ी सख्ती से काम लिया, है ना। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार था बच्चों, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और एकमात्र यही तरीका था कि उसकी प्राणों की रक्षा की जा सके। इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स। और कह रहा है कि मैंने सोचा कि अब जो कुछ भी हो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं मुझे तो लेके जाना होगा, इसे अस्पताल में भर्ती करना होगा, है ना, इसे तो ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत रखना ही होगा, जांच पड़ताल करना होगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, ठीक है। भले मिसेस पम्फ्रे को दुख लगता, कोई दिक्कत नहीं। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रेप्ड इन अ ब्लैंकेट। ध्यान दीजिएगा। और अ, मैं जो था उस छोटे से ट्रिकी को, आई मार्च्ड आउट, मैंने ट्रिकी को क्या किया, छोटे से कुत्ते को, ट्रिकी को ब्लैंकेट में, कंबल में रैप्ड कर दिया, यानी लपेट दिया बच्चों, और बाहर लेकर चला गया, आउट टू दी कार, कार से बाहर लेकर चला गया, है ना। आगे क्या कर रहा है, द इंटायर स्टाफ। अब देखिए भाई, कुत्ता जब बीमार था तो उनके पूरे घर वाले, दैट मीन्स मिसेस पम्फ्रे और जो नौकर चाकर थे भाई, है ना, बड़े घराने का कुत्ता था, शाही परिवार से मिसेस पम्फ्रे आती थी, बहन जी, ठीक है। तो इनके बहुत सारे क्या होते थे, नौकर चाकर होते थे, बड़े घराने की बात ही अलग होती है ना। चलिए, तो the entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day's bread, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, etc. कह रहा बच्चों कि उसका पूरा जो स्टाफ था, स्टाफ डेट मीन समझ रहे हैं ना, कर्मचारी लोग जो थे, नौकर चाकर थे, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, एक्टिव हो गए। देखिए लिखा है द इंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, रोस्ट डेट मीन्स एक्टिव होना, सक्रिय हो जाना बच्चों, क्या होता है, सक्रिय हो जाना। मान लीजिए घर में कोई बीमार हो जाता है, आपके परिवार का कोई सदस्य, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है रेयरली, तो हम सब क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं ना। हॉस्पिटल लेके चलना है, दवा दिखाना है, ये इंजेक्शन लगाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कह रहे बच्चों कि द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग, यानी कि पूरा का पूरा जो कर्मचारी था, नौकर चाकर थे, वो सक्रिय हो गए, ठीक है। और जो मेड्स थे बच्चों, जो परिचारिकाएँ थी, जो गृहिणी थी, है ना, उन्होंने क्या किया, उनके दिन का बिछावन, यानी कि हम कह सकते हैं उनके दिन में सोने वाला जो बिस्तरा था, उनके रात के सोने के लिए जो बिस्तरा था, ठीक है, और जो उसका फेवरेट मन पसंदीदा जो गलीचा था बेटा, ठीक है, वो क्या कर दिया, सब लेकर के आए, सभी लोग, ठीक है। जो रबर का रिंग था वो भी लेकर आए, जो नाश्ता का कटोरा था, जो लंच का, दोपहर के लंच का कटोरा था, रात के भोजन करने का जो प्याला या कटोरा था बच्चों, वो आदि लेकर के जो है सभी लोग पहुंचे फटाफट। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, और मुझे ऐसा एहसास हो गया, है ना, मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी कार में सभी चीज़ें नहीं आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे सामान थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे, नहीं आ पाएंगे सब लोग एक साथ एक कार में छोटी सी, है ना। चलिए, आगे कह रहा है, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चला दी, ठीक है, मैंने कार चलानी शुरू कर दी। एज आई मूव्ड अप, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विद द डिस्पर्सिंग क्राई, मिसेस पम्फ्रे ने एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, ठीक है ना, मिसेस पम्फ्रे जो थी, डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग मतलब होता है निराशाजनक, है ना, निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, ठीक है, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉस्ट थ्रू द विंडो, खिड़की से ही, ठीक है ना, ये शीशे के अंदर से हम ऐसा कह सकते हैं, खिड़की के अंदर से उन्होंने क्या करा, बाहर से ही उन्होंने इशारे किया, ठीक है ना, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, ठीक है। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सभी लोग रो पड़े थे। क्यों रो पड़े थे बच्चे, इसलिए क्योंकि बहुत प्रेम करते थे, किसको, ट्रिकी को, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में हर हर बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई एनसीईआरटी जो है ना पूछती है, हर बार क्वेश्चन पूछती है यहाँ से, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं सड़क पे आया ऑन द रोड, चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ भाई। कह रहा है कि ऑन आउट ऑन द रोड, जैसे ही मैं सड़क पे पहुंचा, ठीक है ना, आई ग्लेस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग,
यानी कि मैंने और भी दयनीय जो कुत्ते थे, जो छोटे मोटे और भी जो जानवर थे, वो ऑन द सीट माई बाई माई साइड, मेरे जो सीट पर मतलब हाँफता हुआ क्या था, बैठा हुआ था, हाँफ रहा था, ठीक है, वो बैठा हुआ तो हाँफ रहा था, ठीक है, ऐसा उन्होंने देखा, ठीक है। आगे करके आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, है ना, और मैंने उसका सिर थोड़ा सा थपथपाया, पेटेड थपथपाया उसका सिर, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और कुत्ते बिल्ली को देखिएगा जब आप अक्सर प्रेम करने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो अपने क्या करता है, हाथ और पैर को तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा, बस अपनी पूंछ को क्या करते हैं, मूव करने का प्रयास करते हैं, हिलाने का प्रयास करते हैं। पुअर ओल्ड लेड आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा भाई, मैंने उसको कहा कि बेचारा, मैंने उसे क्या कहा, बेचारा, यू हैव नॉट अ किक इन योर बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी शेष नहीं है, मैंने ऐसे कहा कि यू डोंट हैव किक इन यू तुम्हारे अंदर अब कुछ खास नहीं है, बट लेकिन आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे नहीं पता, पर मैं ये सोचता हूँ कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है, इसको क्योर, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, रीड एंड फाइंड आउट। पॉइंट नंबर 1, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, क्या नरेटर उतना भी रिच था जितना कि ट्रिकी के मालकिन थी। पॉइंट नंबर 2, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, कैसे ठीक किया भाई कुत्ते को, है ना। पॉइंट नंबर 3, व्हाई इज ही टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, वो क्यों चाहता था कि ट्रिकी जो है उसका मतलब स्थायी रूप से मरीज बना रहे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देंगे, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है 4th, व्हाई डज मिसेस पंपरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, ऐसा क्यों सोची, ठीक है, मिसेस पंपरे ट्रिकी के सर्जरी के विजय के बारे में, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग थोड़ा सा और रह गया है, कवर करते हुए चलते हैं। एट द सर्जरी, और समय आ गया, कैसे समय आ गया भाई, समय आ गया अब चिकित्सक का, ठीक है, शल्य चिकित्सक का समय आ गया बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो वेटनरी सर्जन थे, कौन, डॉक्टर हेरियट। तो एट द सर्जरी यानी शल्य चिकित्सक के समय, द हाउस होल्ड, ठीक है, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, अब चूंकि वो डॉक्टर थे किसके, पशुओं के, कुत्तों के, है ना, जानवरों के, तो जैसे ये कुत्ते को लेके पहुंचे, ठीक है ना, यानी ट्रिकी को, सभी कुत्ते उनके आसपास आ गए, ठीक है, चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। आगे कह रहा है, ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी नीचे देखा भाई, ठीक है, द नॉइजी पैक विथ डल आईज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, मोशनलेस, मोशनलेस मतलब बच्चों क्या होता है, गतिहीन होकर के, ठीक है ना, आपने साइंस वगैरह में चैप्टर पढ़ा होगा, मोशन, गति, तो गतिहीन होकर के बिल्कुल कारपेट पे पड़ गया, चटाई पे पड़ गया, एकदम नीचे नजरें झुका ली, एकदम ढीला ढाला सा पड़ गया और कारपेट पे बैठ गया। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, ठीक है बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे कुत्ते थे उसे देखने लगे, ठीक है ना, चारों तरफ देखने लगे, आफ्टर स्नीफिंग मतलब उसको सूंघने के बाद, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, उसके कुछ चक्कर लगाए, ठीक है, उसको सूंघने लगे, भाई ये कौन आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है। डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और जब कुछ भी इशारे वगैरह नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई ट्रिकी ने, तो उसे अरुचिकर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु मान करके उसको इग्नोर कर दिए, ठीक है, अनदेखा कर दिए, ध्यान से हटा दिया और चले गए सभी कुत्ते, ठीक है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू दी वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया भाई, मैंने भी जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे प्यारे बच्चों, है ना, उसके लिए एक वैसे ही सोने का स्थान बनाया, या हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए भी एक वैसा ही इंतजाम किया रहने का, जैसे कि दूसरे कुत्ते को डिब्बे वगैरह में रहने रखने के लिए मैंने व्यवस्था करा था, इंतजाम किया था, है ना। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, यानी कि कितने दिन तक, 2 दिन तक, आई केप्ट एन ऑन, यानी कि 2 दिन तक मैंने उसे कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया, 2 दिनों तक मैंने उसे कुछ दिया नहीं, गिविंग हिम नो फूड, कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बट लेकिन अ प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन प्रचुर मात्रा में खूब सारा पानी दिया पीने के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन बीतने पर या दूसरे दिन के समाप्ति पर ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, है ना, ये दूसरे दिन की समाप्ति पर उसने कुछ रुचि दिखाने प्रयास कर दिया, क्योंकि उसे खाना वाना
नहीं दे रहे थे डॉक्टर साहब, क्या दे रहे थे, सिर्फ पानी दे रहे थे भाई, भर भर के पानी दे रहे थे। इन हिज सराउंडिंग, यानी चारों तरफ। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper when he heard the dog in the yard। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही तीसरा दिन आया तो उसने क्या करा, जो यार्ड यानी आंगन में जो कुत्ते थे, ठीक है ना, उनको भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, हल्के हल्के स्वर में उनको भौंकना शुरू कर दिया। चलिए आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि वेन आई ओपन द डोर, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठीक है ना, मैं जैसे ही दरवाजे को क्या किया, खोला, ठीक है, ट्रिकी टॉप्ड आउट and was immediately engulfed by joy. He, sorry, the greyhound and his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him। कह रहा बच्चों कि जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने तो क्या किया, वो भी जो है कुत्तों के ग्रुप वगैरह में चला गया, उनको देखने लगा, ठीक है, सूंघने लगा, चारों तरफ इंस्पेक्शन करने लगा, जांच पड़ताल करने लगा। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्हें जानता हो। ठीक है, ऐसा जो है वो प्रयास करने लगा, या हम कह सकते हैं कि ऐसा वो एक्टिविटी करने लगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है भाई, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सभी जो कुत्ते थे वो कहाँ चले गए, बागीचे की ओर चले गए बच्चों। ठीक है, बागीचे की तरफ चले गए। ठीक है, आगे कह रहा है ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब चूंकि वो बहुत ही मोटा था तो उनकी तुलना में ये काफ़ी धीरे धीरे जा पाता था। ठीक है, ये काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया था बच्चों, है ना, तो इसे काफ़ी समय लग जाता था चलने में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि लेटर दैट डे, यानी कि उन दिनों के बाद। ठीक है, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब समय आ गया क्या करने का, खिलाने का। अब समय क्या आ गया बच्चों, खाना देने का समय आ गया, खिलाने का समय आ गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है भाई, आगे कह रहा है कि आई वॉच्ड वाइल्ड ट्रेस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा कि मैं कटोरों में, बाउल्स प्याला में क्या दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ सभी को। देर वॉज यूजुअल होल्डिंग रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स was he was liable to have some competition for the last part of his meal। कह रहे बाबू कि ऐसा हुआ कि जब मैंने खाने के लिए प्याले में उन लोगों को दिया, ठीक है ना, तो सारे के सारे जो कुत्ते थे वो टूट पड़े। ठीक है, सारे के सारे जो कुत्ते थे वो भाई टूट पड़े, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो हर कुत्ता जानता हो कि अन्य साथियों के पीछे क्या हो गया हो, रह गया हो, और हर कुत्ता जानता हो कि भाई खाने का कंपटीशन हो गया, अर्थात प्रतिस्पर्धा हो रहा है, तो इसलिए वो तेजी के साथ क्या कर रहे थे, खाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर हैरियट हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया, ये बहुत सारे कुत्ते हैं, इनमें से क्या है, ट्रिकी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और रह गया है, समझ लेते हैं। वेन दे हैड फिनिश्ड, और जब वो क्या हुए, खा लिए। ठीक है ना, जब वो क्या हुए, कुत्ते खा चुके थे, ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड, तभी ट्रिकी जो है चारों ओर चक्कर लगाया, द शाइनिंग बॉल, चमकते हुए कटोरों को, है ना, चारों तरफ से चक्कर लगाया, लाइकिंग कैजुअली इनसाइड, अंदर की ओर उन्हें चाटने लगा, है ना, लापरवाही से उसको चाटने लगा, कैजुअली लापरवाही से चाटने लगा। वन आर टू ऑफ देम, उनमें से एक आध कटोरों को ये चाटने लगा। Next day an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it। ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहे कि अगले दिन मैंने उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया। ठीक है ना, जब मुझे लगा कि वो खाएगा तो मैंने उसके लिए अतिरिक्त कटोरा रख दिया। ठीक है, हाँ, और क्या देखा मैंने, मैंने यह देखा कि जब उस कटोरे के लिए वो धक्का मुक्की कर रहे थे, ठीक है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, खुशी हुई। जॉसलिंग हिज वे टू अर्न, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है, आगे कह रहे कि फ्रॉम देन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और रैपिड, मैंने देखा कि उसका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी मतलब तेज़ी से सुधार हो रहा था, मैंने ऐसा देखा उसके अंदर। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मतलब कोई दवा का उसका उपचार नहीं हो रहा था, मेडिसिनल मतलब दवा देकर उसका ट्रीटमेंट इलाज वगैरह नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों आपको याद होगा कि प्लेंटी ऑफ वाटर डॉक्टर हैड गिविंग डे बाय डे, अंडरस्टैंड, दिन पे दिन
पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा दे रहे थे, दवा तो दे नहीं रहे थे, है ना। कह रहा है कि ऑफ एनी काइंड ऑफ बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, यानी कि वह एक प्रकार से दोस्ती बना लिया था अपने आप को, मित्रतापूर्वक छोटे मोटे जो है कुत्तों के साथ वो भागा करता था, दौड़ा करता था, ठीक है। और उनके धीरे धीरे समूह में क्या हो जाएगा भाई, शामिल भी हो जाएगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड एंड द स्क्वेसेज एवरी फ्यू मिनट्स, यानी कि हर घड़ी, ठीक है ना, हर मिनट वह जो है कुत्तों के साथ भागा करता था, खेला करता था, ठीक है, उनके साथ समय बिताया करता था, ठीक है, एवरी मिनट। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, यानी कि वह स्वीकारात्मक सदस्य हो गया उनके गैंग का, किसके गैंग का, उन कुत्तों के। Unlikely, silky little object among the shaggy screw, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting raids in the old hen house at night। कह रहा बच्चों कि ऐसा समय लग रहा था, ठीक है ना, ऐसा मतलब दृश्य लग रहा था जैसे एक जो झुंड होता है, ठीक है, जैसे हम मान सकते हैं कि वो लोग चूहे का शिकार कर रहे हैं किसी मुर्गी के घर में, है ना। तो उसके लिए वो लड़ाई करने लगते थे कि मैंने शिकार किया तो वो हिस्सा क्या हुआ, मेरा हुआ। तो वो ऐसा वो लड़ाई किया करते थे रातों को, क्यों, क्योंकि रातों को मुर्गी जहाँ पे रहती है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते और शिकार करने का प्रयास करते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और वो ऐसा कभी समय अपने जीवन में नहीं मिला था, ठीक है ना। उसे ऐसा समय, किसको, डॉक्टर हैरियट को नहीं बच्चों, ध्यान दीजिए, ट्रिकी की बात हो रही है ना। तो ट्रिकी को अपने जीवन में, पूरे जीवन काल में बच्चों ऐसा समय उन्हें मिला नहीं था भाई, क्यों, क्योंकि वो बड़े घराने का कुत्ता था, है ना, उसको कहाँ मुर्गी के घर में जाने का भाई मौका मिलेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब हंटिंग करने का, ठीक है। कह रहा है कि ऑल द वाइल, और इन सब के बाद, ठीक है ना, इन सब के दौरान मिसेस पंपरे हवर्ड एनक्सियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन्स टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। ध्यान देना बच्चों। और इस दौरान जो मिसेस पंपरे थी बहुत ही चिंतित रहती थी, और घंटों जो है हम कह सकते हैं एक एक दिन में कई बार, वो दर्जनों बार हम कह सकते हैं फ़ोन करने का प्रयास करती थी, या ताज़ा समाचार जानने के लिए फ़ोन किया करती थी, ठीक है। आई डॉटेड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर his cousins were being turned regularly or his correct coat warm according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेंसलिंग का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेंसलिंग दैट मीन्स कि जैसे इलाज होता है ना, तो स्वास्थ्य लाभ होना या स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त करना, उसका सेंस ये बनता है। रैपिडली मतलब तेजी से। कह रहा बच्चों कि मैंने उन्हें समझाया, ठीक है ना, क्या समझाया भाई, कि जो टीके हमारे यहाँ हैं उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है ना। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, उसका जो गलीचा है जिस पे वो रहता है उसको हम लोग बदलते हैं काफ़ी अच्छे से, नियमित तरीके से ध्यान रखते हैं, कोट भी उसका चेंज करते हैं भाई, ठीक है। अब वो खतरे से बाहर है, आपको ज़रा भी चिंता करने की, दिक्कत परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो स्वस्थ से लाभ उठा पा रहा है, बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा है, ऐसा मैंने किसे कहा, मिसेस पंफ्रे से, ठीक है ना। द वर्ड कॉन्वेंसलिंग, यानी कि जो शब्द आया उसका मतलब था स्वास्थ्य लाभ। तो इस शब्द से, ठीक है ना, seemed टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, इस शब्द से जो है मिसेस पंफ्रे को थोड़ी शांति मिली। शी started to bring round fresh egg 2 dozens एट टाइम। अब वो क्या करी भाई, जब उन्होंने सुना कि अब मेरा जो कुत्ता है ट्रिकी वो ठीक हो गया है, तो वो ताज़े ताज़े दर्जन भेजने लगी, ताज़े ताज़े 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर दिए एक दिन में। टू बिल्ड देम, जिससे कि वो और ठीक हो सके और उसमें ताकत मिल सके, किसको, ट्रिकी को। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और मैं, मेरा जो साथी था, मैं और मेरा जो सहयोगी था, वो दोनों लोगों ने मिलकर 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, ठीक है। बट लेकिन वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब दारू की बोतलें आनी शुरू हो गई, ठीक है ना, जब दारू की बोतलें आनी शुरू हो गई, वाइन दैट मीन्स शराब, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू टाउन ऑन द हाउस होल्ड। और तभी क्या हुआ, जब दारू की बोतलें आनी शुरू हो गई तो स्थिति जो थी बच्चों
वास्तविक जो संभावनाएं थी वो समझ में आने लगी, ठीक है ना, स्थिति की। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इट वॉज द इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, यानी कि वो इसलिए भेजा गया था ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो थोड़ा सा रिकवर हो सके और उसे ब्लड बन सके। लंच बिकम अ ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हमारा जो अ, वो जो आया था वाइन की बोतलें, ठीक है, तो लंच का एक समारोह का एक अवसर सा बन गया था, ठीक है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, जो हमारा लंच था बच्चों, वहाँ पे क्या बन गया था, सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, यानी लंच का एक समारोह ही बन गया था, ठीक है। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर देम, कह रहा है कि उसे 2 ग्लास शुरा वाइन पहले पिलाई जाने लगी और उसके गिलास लंच के दौरान भी लगभग पिलाई जाने लगी, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कैम टू पुट अ फाइनल एज आफ्टर हिज कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, भरोसा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। उसे किसे किसे भरोसा नहीं हुआ, डॉक्टर हैरियट को, ठीक है। डॉक्टर हैरियट को का भरोसा ही नहीं हुआ, कब, जब जो है ब्रांडी की बोतलें आनी शुरू हो गई, ठीक है ना। एकदम भरोसा नहीं हुआ कि जब ब्रांडी की बोतलें जो है भेजी मिसेस पंपरे ने, ठीक है। भाई अमीर घराने की क्या थी, अ, महिला थी, ठीक है, इस कारण से भरोसा उनको नहीं हो रहा था, या ऐसा भी हो सकता है इसलिए वो हैरान थे, ठीक है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड द एंड रिवरेंटली ड्रंक। अब हम क्या करते थे भाई, कुछ रातों को वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी तथा आदरपूर्ण पी। अब कुछ दिनों तक, कुछ रात को मेरे साथी और हमने मिलके क्या करा, उस दारू को, उस मदिरा को पिया, उसका आनंद लिया भाई, है ना। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and fishing luxuriously round the fire with the brandy। कह रहा है बाबू कि ये जो दिन थे बहुत ही संतुष्टि देने वाले रहे। These were deep content, ये जो दिन थे बेटा वो बहुत ही संतुष्टि देने वाले रहे, ठीक है। और जब हम अंडे खाने शुरू किए, ठीक है ना, अंडे हमको मिले काफ़ी ज़्यादा, अच्छा लगा हमको। दोपहर को नियमित रूप से हमें मदिरा पीने को मिलता था, शराब पीने को मिलता था, है ना। और जो जीवन हमें मिला वो काफ़ी ऐशो आराम वाला था, और हम लोग बैठ करके क्या पीते थे, ब्रांडी पीते थे, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और हमने यह इरादा कर लिया, हमें लालच हो गया कि अब ऐसा होता कि ट्रिकी हमारा अस्थाई मेहमान होता, ठीक है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेस पंपरे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर नाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। यानी कि हमें पता था कि मिसेस पंफरे का कॉल कभी भी आ सकता है, ठीक है। और वो ये पूछेंगे कि ट्रिकी स्वस्थ हो गया है, तो आप क्या करिए, आप जो है उसे हमारे पास दे दें या मैं उसे लेने आ रही हूँ, ऐसा उसको डर सताता रहता था, किसको, डॉक्टर हैरियट को, ठीक है बाबू। आगे चलिएगा। कह रहा है कि विद इन मिनट्स, यानी कि कुछ ही मिनट, अबाउट 30 फीट, 30 फुट लंबी, ठीक है ना, कुछ ही मिनट बाद 30 फीट लंबी, ऑफ ग्लेमिंग, चमचमाती हुई, ठीक है ना, ब्लैक मेटल ड्रीव अप, यानी कि काली धातु की जो थी, मतलब गाड़ी, ठीक है ना, द सर्जरी, चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के बाद, अबाउट 30 फीट, 30 फीट चौड़ी या 30 फीट लंबी काली धातु की जो गाड़ी थी सर्जरी की, वो सर्जरी के ठीक बाहर आकर रुकी। द शॉफर, ठीक है ना, आगे क्या कर रहा है भाई, शॉफर दैट मीन्स ड्राइवर, ठीक है। द शॉफर ओपन द डोर, दरवाजा खुला किसने, शॉफर ने। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। यानी कि गाड़ी जैसे ही सर्जरी चिकित्सालय के सामने आकर रुकी या बाहर आकर रुकी, सॉफर ने दरवाज़ा खोला, ठीक है, और मैंने अंदर बैठी, इंटीरियर, मैंने अंदर बैठी मिसेस पंपरे को कठिनाई से ही पहचाना, ठीक है, कठिनाई से पहचाना, ठीक है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे भाई कि वो आए और लेकर जाए। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेव्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, यानी कि उसके हाथ कसकर एक दूसरे में फंसे हुए थे,
जैसे मानो वो काफ़ी मुश्किल में हो, ठीक है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ काँप रहे थे। ओह यानी कि ओ मिसेस हैरियट, यानी कि ओ डॉक्टर हैरियट, ओ श्रीमान हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, यानी सच्चाई बताओ या सच सच बताओ कि क्या बात है। इज ही रियली बेटर, इज ही रियली बेटर, क्या वो सचमुच ठीक हो गया है। यस हाँ, ही इज फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। अब वो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि आपको कार से नीचे उतरने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। ठीक है बच्चों, स्टोरी आपको पसंद आ रही है मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो लाइक करते रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा, है ना। चलिए आगे क्या करा है कि आई वॉकड थ्रू द हाउस इन द गार्डन, और मैं टहलते हुए, ठीक है ना, घर के बीच से टहलते हुए पीछे बागीचे में चला गया। अ मास ऑफ अ डॉग वाज हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडेस्ट ears flapping, tail waving was the little garden figure of Tricky, यानी कि कुत्तों का झुंड जो लॉन में, लॉन डेट मीन्स घास का मैदान, ठीक है बच्चों। लॉन का मतलब होता है घास का मैदान। तो लॉन में जो कुत्तों का झुंड था प्यारे बच्चों, वो दौड़ कूद कर रहा था, ठीक है ना, उछल कूद कर रहे थे सब, ठीक है। उन्हीं के बीच एक मोटा सा, या हम कह सकते हैं कान को फड़फड़ाते हुए, पूंछ को हिलाते हुए एक छोटा सा सुनहरे रंग का, ठीक है ना, गोल्डन फिगर्स ऑफ ट्रिकी, सुनहरे रंग का एक छोटा कुत्ता ट्रिकी था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिट, यानी कि 2 सप्ताह में ही वह एक लोचेदार, ठीक है ना, पतला सा, ठीक है ना, हार्ड मसल्स, सख्त तंतुओं वाला, ठीक है ना, एनिमल, जानवर में बदल गया था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन हो गए थे प्यारे बच्चों। ही वॉज कीपिंग up well with pack stretching out in a great bounce, his chest almost ब्रशिंग द ग्राउंड। कह रहा है प्यारे बच्चों कि वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था, ठीक है ना, और वो काफ़ी छलांगे भी लगाने लगा था, ठीक है। और वह अपना शरीर इतना फैला लेता था, है ना, स्ट्रेस्ड, यानी कि अपने शरीर को इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने लगी थी, ऐसा वो मतलब अपने अंदर परिवर्तन कर चुका था, ठीक है, या डॉक्टर की वजह से हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। आई कैरीड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और गाइज मैंने क्या करा, यानी कि डॉक्टर ट्रिकी ने, कि आई कैरीड हिम बैक along द पैसेज, यानी कि मैं उसे उठा करके गलियारे पार करके घर के आगे वाले भाग में ले आया। आई कैरीड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, पिछले भाग को क्रॉस करके, चूंकि वो घर को क्रॉस करके, आपको याद होगा बागीचे में गया था, ठीक है, तो क्रॉस करके जो है सामने वाले भाग में यानी घर में आया। The chauffeur was still holding the car door open the when Tricky saw his, यानी कि जो शॉफर था, यानी जो ड्राइवर था, अभी भी कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था। और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, when Tricky saw his mistress, ऑलराइट, देखिए भाई, सुंदर सी, यहाँ पे मिसेस पंफ्रे, माय गॉड, है ना, और यहाँ पे कुत्ता है, ठीक है, यानी ट्रिकी, स्मॉल ट्रिकी, एंड दिस इज डॉक्टर हैरियट। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फिगर समझने के लिए। एक मालकिन और कुत्ते के बीच का जो प्रेम था, और साथ ही साथ डॉक्टर ने किस तरह से मज़े लिए भाई, ब्रांडी के, एग्स के, और बहुत भी सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे ही कुत्ते ने मिसेस पंफ्रे को देखा, माय गॉड, काफ़ी खुशी हुई उसे, है ना, मिस्ट्रेस टू टूक हिम फ्रॉम माय आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीव एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लेप। कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जैसे ही उसने मालिक को देखा, यानी मालकिन को देखा, वह मेरी बाहों से कूद गया। डॉक्टर हैरियट के, ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना कि ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी बाहों से उछल गया, कूद गया, और भाग करके, ठीक है ना, कहाँ जा बैठा, मिसेस पंफ्रे के गोद में जा बैठा, ठीक है। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह, यानी कि मिसेस पंफ्रे चौंक गई, ठीक है, क्या चौंकी भाई, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज अ स्वार्म ओवर हर, लेकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और क्या हुआ, उनके ऊपर उछलने लगा, है ना, और उन्हें क्या करने लगा, अपनी रक्षा करनी पड़ी थोड़ी सी, ठीक है। एक वर्ड आया प्यारे बच्चों, डिफेंड, ठीक है ना, डिफेंड मतलब आपको, उनको अपनी रक्षा करनी पड़ी, ठीक है, उछलने लगा, कूदने लगा, उनको थोड़ा सा चाटने लगा, ठीक है, उनके चेहरे पर, और वो भौंक भी रहा था, देखिए, एंड बार्किंग, और भौंक भी रहा था, है ना। चलिए आखिरी स्टेंजा है, काफ़ी
हम लोग बेहतरीन तरीका से पढ़े, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, यानी कि इस उत्तेजना और खुशी के दौरान ही मैंने सोफर को सारी ट्रिकी के सारे जो बेड्स थे, ठीक है ना, उसमें लाने में मदद की। सारे जो खिलौने थे, जो उसके गलीचे थे, उसके जो कपड़े थे, जो कटोरे थे, इस सभी चीज़ों का मतलब लाने के लिए कहा। नॉन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है। आप समझ सकते हैं। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली, मिसेस पंफरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है गाइस। तो मिसेस पंफरे जो थी खिड़की से बाहर सिर निकाली। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू था प्यारे बच्चों। हर लिप्स ट्रिमेंड, यानी कि ट्रिम्बल्ड, यानी उसकी जो आंखों में मतलब झिलमिला रहे थे, ठीक है। उनकी जो आंखें थे, आंखों में आंसू था, उनके जो होठ थे वो झिलमिला रहे थे, मतलब कुछ कह नहीं पा रहे थे, होठ कांप रहे थे। झिलमिलाने का मतलब कांपने से है, ठीक है। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो कह रही हैं, वो चिल्ला रही हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि वह चीखी और चिल्लाई और कहती हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूं मिस्टर हैरियट, है ना। और यही एक क्या है, शैल्य चिकित्सा का या औषधि विज्ञान का विषय है, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रीम ऑफ सर्जरी। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो स्टोरी है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वो काफ़ी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।